दोस्तों नमस्कार, आपका आज फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन के बारे में। अब अगर आप किसी से परिभाषा पूछे फ्रैक्शन की तो कठिन परिभाषा हो जाती है और उसकी जानकारी नहीं दे सकती। अब आप आज छोटे से रूप में देखेंगे फ्रैक्शन, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आपको फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में आज जानकारी दी जाएगी। कुछ ऐसे टाइप्स बताए जाएंगे आपको फ्रैक्शन के जो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, ये मेरे अनुसार है। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जैसे हम देखते हैं तो जैसे लिखते हैं, मान लीजिए 4/7। भिन्न को हमेशा बटे के रूप में लिखा जाता है या अपॉन के रूप में, और ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि अंश ऊपर लिखना है कि हर, तो इसको याद करने का एक विधि हम आपको बताते हैं कैसे याद करें कि अंश हमेशा ऊपर रहते हैं। हर, हर माने हारना। और आप जानते हैं कि कोई भी चाहे मैच हो चाहे युद्ध हो, जो हारता है वो हमेशा नीचे रहता है, इसलिए हारने वाला कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे रहेगा। तो हमेशा याद करना कि हर मीन्स हारना, और हारना कहाँ रहेगा? हमेशा नीचे। मतलब नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हमेशा हर। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको डेनोमिनेटर। हर को क्या बोलेंगे? डेनोमिनेटर। अब आप सोचेंगे हिंदी में तो मान लीजिए याद हो गया कि हर माने हारना, अब इंग्लिश में कैसे याद होगा? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो डी से बना है डेनोमिनेटर और डी से बनता है डाउन, और डाउन माने होता है नीचे। तो डी से डाउन, और डाउन मीन्स नीचे। डाउन मतलब क्या? नीचे। जो नीचे रहेगा उसको हमेशा हर बोलेंगे। इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है, अंश ऊपर रहेगा और हर आपका नीचे रहेगा। अब आइए समझ के 4/7 का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, क्यों 4/7 भिन्न के रूप में इसका अर्थ क्या है, इसको इस तरीके से समझेंगे आप। मान लीजिए देखिए, ये हमने 7 पार्ट्स बनाए। अब 7 हमेशा जो गिनेंगे आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हुए आपके। हमेशा टोटल पार्ट्स आपको नीचे लिखना है। टोटल पार्ट्स कहाँ लिखे आते हैं? नीचे। तो 7 पार्ट्स हैं इसके, 7 पार्ट्स आपने नीचे लिख दिए। अब इसमें से ऊपर 4 लिखा है। 4 का मतलब होगा कि 4 आपको डिनोट करना है, दर्शाना है, इसलिए इस भिन्न को लिखा गया था 4/7। आया? क्लियर हुआ? जो टोटल पार्ट्स आपके होंगे वो कितने होंगे? 7। उसमें से 4 ऊपर लिखा है अंश, मतलब 4 आपको दर्शाना है, तो 4 को आपने सेट कर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं 4/7। अगर मान लीजिए ये लिखी होती 1/3, आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं। 1/3 को मान लीजिए एक आयत वर्ग बनाया आपने, इसकी 1/3, इसके 4, 1/3 की जगह 1/4 लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं। आपने इसके 4 हिस्से कर दिए। अब टोटल पार्ट्स कितने हुए आपके? 4 हुए, तो 4 आपने नीचे लिख दिए, तो 1 कहाँ हुआ आपका? ऊपर। तो 1 वाला आपने सेट कर दिया, इसलिए इसको दर्शाते हैं 1/4। इसका मतलब हुआ कि किसी इकाई को 4 बराबर, कोई एक पूरी एक इकाई थी जो एक वर्ग, इसको 4 बराबर भागों में आपने बांटा है, उसमें से एक भाग को आपको दर्शाना था, तो 1 आपने ऊपर लिख दिया, इसलिए इसको बोलते हैं भिन्न। ऐसे रूप को भिन्न बोलते हैं। अब हमने लिखा था जैसे 1/3, ये 3 पार्ट्स हैं आपके। टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे लिखे जाएंगे। अब 1 ऊपर लिखा है तो 1 को आप सेट कर देंगे, सेट। अब आपको क्लियर हो गई होगी कि ऊपर वाले हिस्से को अंश, नीचे वाले को हर, और 1/3 का मतलब क्या होता है, ये आपको क्लियर है। एक चीज और ध्यान देना है आपको, जैसे यहाँ 4 पार्ट्स हैं तो चारों पार्ट्स इक्वल हैं। इसमें भी ये इक्वल है, इसमें मैंने बनाए हैं, शायद इक्वल ना बन पाए हों। अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से बनाया जाए कोई फिगर्स,
अब आपसे कहा जाए क्या इसको, अब 3 पार्ट्स हैं, आप सोचेंगे 3 नीचे लिख लेंगे, एक पार्ट शैडो है तो उसको एक ऊपर लिख देंगे, लेकिन एक गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये तीनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल नहीं है। कहने का मतलब हुआ जो पार्ट्स होते हैं ये चारों पूरे पार्ट्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। इसमें तीनों पार्ट्स इक्वल नहीं थे, इसलिए आपने उसको अंश/हर के रूप में नहीं लिख पाया। इतना क्लियर हुआ आपको। यही क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ ले वो 3/4 भिन्न को दर्शाइए, तो कैसे दर्शाएंगे हम लोग। तो जैसे मान लीजिए यहाँ एक पार्ट आपने फिल किया था, इसके 3 पार्ट फिल करना पड़ेंगे आपको, तो ये हो गई है 3/4। तो जहां तक मेरा मानना है अब आपको एक क्लियर हो गए होंगे अंश/हर को कैसे याद किया जाता है, 4/7 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार में अंश एवं हर की प्रकृति के आधार पर भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। वैसे आपको किताबों में बहुत सी प्रकार की भिन्न पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन जो मेन 3 प्रकार की भिन्न है पहले हम इन्हें देखेंगे, इसके बाद हम वो भिन्न देखेंगे जो अपने कंपटीशन के पेपर में आती हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे भिन्न के प्रकार। तो सबसे पहली भिन्न है इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो। सीधा सा यहां लिखेंगे ऐसी भिन्न जिसमें, अब मान लीजिए भिन्न बराबर अपन लिखते हैं x/y, भिन्न बराबर क्या मान लेते हैं x/y। तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से ज्यादा हो। कैसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से ज्यादा हो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर भिन्न या अनुचित भिन्न। जैसे एग्जांपल से समझिए, इसको लिख सकते हैं अपन 8/3, 9/2, 7/4। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब भिन्न केवल इतनी हो कि उसमें अंश का जो मान है हर से ज्यादा हो। कैसा हो, अंश का जो मान है वो हर से ज्यादा हो। अब दूसरी भिन्न देखिए आप, दूसरी भिन्न होती है प्रॉपर भिन्न या जिसे बोलते हैं उचित भिन्न। तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से क्या हो, कम हो। ऐसी भिन्न जिसमें अंश का मान हर से कम हो। अब एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, उदाहरण के रूप में इन्हीं भिन्न को और पलट के लिख दिया गया है 3/8, 2/9 और 4/7। अब इम्प्रॉपर भिन्न को आपने पलट के लिख दिया है तो यही बन जाएंगी प्रॉपर भिन्न, क्योंकि अब अंश का मान हर से कैसा है, छोटा है, इसलिए बन जाती है आपकी प्रॉपर या उचित भिन्न। अब तीसरी जो भिन्न है वो मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न या मिश्र भिन्न। ये भिन्न कौन सी होती है इसको देखिए। ए वाली भिन्न आपने पढ़ी होंगी, जैसे लिखा है 4 सही 3/7। क्या लिखा है, 4 सही 3/7। इसमें क्या है, ए है होल नंबर और 3/7 है, तो ये तो भिन्न है अपनी, 4 सही लिखा है। ऐसा ही मान लीजिए लिख लीजिए 5 सही 4/8। 8 यहाँ पर 9 लिख लीजिए, 5 सही 4/9। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये मिश्र भिन्न का उदाहरण है। मतलब जिसमें होल नंबर भी हो और अंश/हर भी हो उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब इनको सॉल्व करना जैसे आपको आता होगा, चलिए बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। 4 सही 3/7 है तो इसको लिखेंगे 7 का 4 में गुणा करेंगे, 4 × 7 + 3 बटे अपोन में क्या लिखा है 7। तो 7 चौके 28 और 3 31/7 ये हो जाएगा आपका। इस वाली को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9 और 5 का गुणा होगा, 5 × 9 और 4 है प्लस में तो प्लस करेंगे बटे 9, 9 के 9 रहेंगे तो आपके हो जाएंगे 45 और 4 49/9। ये आपकी मिश्र भिन्न हो गई। तो हम लोगों ने देखी भिन्न के प्रकार में अंश एवं हर की प्रकृति के आधार पर भिन्न ये होती है। पहली है इम्प्रॉपर भिन्न, दूसरी है प्रॉपर भिन्न और तीसरी है मिश्र भिन्न। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वो भिन्न जो आपके कंपटीशन के पेपर में आती है। चलिए तो देखते पेपर में आती है। तो सबसे पहले जो भिन्न लिखी है वो लिखिए कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन ऐसी भिन्न कहलाती है जिसके अंश एवं हर स्वयं भिन्न हो। ऐसी भिन्न जिसके अंश एवं हर स्वयं भिन्न हो उसे बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 2/3 और 4/7। तो
ऐसी भिन्न कहलाएगी कंपाउंड फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने लिख दिया 2/3 अपन 4/7 और बताइए कौन सी भिन्न है। उन्होंने पूछ लिया प्रॉपर भिन्न है, इम्प्रॉपर भिन्न है, मिक्स भिन्न है, कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी कंपाउंड फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसमें अंश एवं हर स्वयं भिन्न हो उसे बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। एक आध उदाहरण और देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 1/3/8 ये भी क्या हो जाएगी आपकी कंपाउंड फ्रैक्शन। इसके बाद आ जाएगी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसके अंश एवं हर में से कोई होल नंबर ना हो। ऐसी भिन्न जिसके अंश एवं हर में से कोई होल नंबर ना हो। अब आप सोचो होल नंबर क्या होता है। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, इसमें होल नंबर का पूरी जानकारी दी गई है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वो वीडियो आप जरूर देखें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम बता रहे थे, ऐसी भिन्न जिसके अंश एवं हर में से कोई ना एक होल नंबर ना हो। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2/3/5, तो ये आपकी हो जाएगी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब दूसरा आप लिख लीजिए 8/21/3, ये आपकी क्या हो जाएगी क्वांप्लेक्स फ्रैक्शन। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको पेपर में दूसरे नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है लंगड़ा भिन्न। अब लंगड़ा भिन्न क्या होता है। अब नाम से जैसे है कि लंगड़ा मतलब जिसका पैर टूटा उसी को अपन लोग लंगड़ा बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं लंगड़ा भिन्न कौन सी होती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 + 1/2 + 3/4, मतलब ऐसी भिन्न जो देखने में लंगड़े के रूप में लगे उसको बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। और पेपर में इसको घुमाने के लिए लंगड़ा भिन्न के नाम से पूछ लिया जाता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन को। तो आपको ये तीनों भिन्न याद जरूर रखना है। ये भिन्न जो है आपके पेपर में आई हैं बहुत बार कंपटीशन की। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं भिन्न को छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का पता करना। तो अभी हम लोगों ने भिन्नों के प्रकार पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों की तुलना करना कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। चलिए देखते हैं, अपन एक नई विधि से देखेंगे। जैसे हमने लिखा 2/3 और 3/7। अब आप लोग पारंपरिक विधि से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप 3 का भाग 2 में देंगे और 7 का भाग 3 में देंगे। फिर जो संख्या बड़ी होगी वो अपन मान लेंगे कि भिन्न बड़ी है। लेकिन हम लोगों को अब ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन में हमें ऐसा करेंगे तो अपना बहुत टाइम बर्बाद होगा हम लोगों का। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14। 3 का गुणा 3 त्रिका 9, तो 14 बड़े होते हैं, 9 14 बड़े होते हैं। जब 14 बड़े हैं तो ये वाली भिन्न कैसी हो गई आपकी बड़ी भिन्न, और ये भिन्न कैसी हो गई आपकी छोटी भिन्न। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा 4/8 और 9/7। अब इसमें देखते हैं छोटी भिन्न कौन सी, बड़ी भिन्न। तो 7 चौके 28 और 9 8 72। अब कन्फर्म है 28 बड़े होते हैं, 72 बड़े होते हैं। तो बड़ी भिन्न कौन सी हुई अपनी, ए वाली बड़ी भिन्न हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी तो 2 है, अब मान लीजिए संख्या 3 हो जाए तो 3 में कैसे पता करेंगे। चलिए लिखते हैं 4/3, 7/8, 6/11 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए और सबसे छोटी भिन्न बताइए। चलिए देखते हैं, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। समझिए आप कैसे करेंगे। 3 में इन दोनों को देखेंगे अपन। 8 चौके 32, 7 21। अब 32 और 21 में से कौन सी बड़ी हुई, ए वाली बड़ी हो गई। तो इन दोनों में भिन्न कौन सी वाली बड़ी हो गई, ए वाली बड़ी हुई। अब आपके कौन सी बची, ये दोनों बची। तो 11 चौके 44 और 6 18। तो 44 18 कौन से बड़े होते हैं, 44। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई 4/3। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई आपकी 4/3। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेते कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप कैसे निकालेंगे इसी को। आपने पहले इन दोनों में कंपेयर किया, 8 चौके 32, 7 21। तो ये वाली बड़ी है, छोटी है, तो ये तो बड़ी हो गई। अब इसमें देखिए ये छोटी है
जो छोटी वाली भिन्न हो गई आपकी। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 11 7 77, 8 6 48। अब 78, 11 7 77 आए थे, सॉरी 77 और 48 में कौन छोटे हैं? 48, तो ये वाली छोटे हो गए। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई आपकी? 6/11। मतलब पहले जो दो संख्या है अब आपने इसमें कंपेयर की भिन्न में, तो सबसे इनमें छोटी ए मिली, इन दोनों में कंपेयर किया तो इनमें छोटी ए मिल गई। तो सबसे छोटी भिन्न ए हो गई, सबसे बड़ी भिन्न ए वाली आपकी हो गई। चलिए इसके आगे देखते हैं अपन। अब 4 अंक आ जाएंगे तो उन्हें कैसे देखेंगे अपन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। अभी तक जो अपन भिन्नों की तुलना देख रहे थे उसमें 3 भिन्न थी, और मान लीजिए पेपर में 4 भिन्न दे दी जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी भिन्न निकालना है, सबसे छोटी भिन्न। देखिए सबसे पहले अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने पे 8 दूनी 16, 5 × 15। इन दोनों में कौन सी बड़ी हुई? ए वाली भिन्न बड़ी हो गई आपकी। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 7 पना 35। अब 24 और 35 में कौन से बड़े होते हैं? 35, तो ए वाली भिन्न बड़ी हो गई अब आपकी। अब इन तीनों में ए वाली बड़ी हुई। अब ये 2 बची, इन दोनों की कंपेयर करेंगे। 11 7 77 और 12 पंचे 60, तो 77 बड़े होते हैं 60, तो 77 आपके बड़े होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न हो गई 7/12। तो यहां पर लिख लेंगे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 7/12। अगर यही वो पूछ लेते आपसे कि सबसे छोटी भिन्न इसी में बताएं तो फिर कैसे बताएंगे? देखिए आप, देखिए सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछ ले, सबसे पहले तो यही है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे हम। तो 8 दूनी 16 और 5 × 15, ये तो बड़ी हो गई। इन दोनों छोटी जी है, क्योंकि छोटी निकालना है तो अब छोटी को लेकर चलेंगे। तो इन दोनों में इसको हटा देंगे। अब इन दोनों को देखेंगे, 12 × 36 और 7 × 56। इन दोनों में भी सबसे छोटी कौन सी हुई? ये हुई, इसको हटा देंगे अपन। अब इन दोनों में आ जाएंगे। इन दोनों में आने पे देखिए आप, 11 × 33 और 8 × 40, तो 40 बड़ी हुई, इसको हटा देंगे। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपकी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी 3/8। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब इसी में भी पेपर में आ जाता है कि भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम जो होता है, इसमें सबसे पहले छोटा अंक लिखा जाता है, चाहे भिन्न के बारे में बात करें चाहे वो संख्या के बारे में, और उसके बाद लिखा जाता है लास्ट में सबसे बड़ा। और इसी को और अवरोही में वो बोले, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा पहले और फिर छोटा लिखा जाता है। यहां तक क्लियर है आपको? अब हम लोग देखते हैं भिन्न के रूप में, कि सबसे आरोही क्रम में भिन्न को लिखना और अवरोही क्रम में। तो हम लोग देखते हैं भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना, आरोही क्रम में अवरोही। चलिए तो आरोही क्रम में देखते हैं। पहले सबसे पहले भिन्न दी गई है आपको, अब इस भिन्न को कैसे, अब आरोही क्रम होता है, हमने बताया था सबसे पहले छोटी भिन्न लिखी जाएगी। तो छोटी भिन्न निकालेंगे, पहले इन दोनों की कंपेयर करेंगे। तो 8 दूनी 16, 5 × 15, तो ये वाली बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अब जैसे आरोही क्रम में पहले छोटी लिखना है तो अपन लोग पता करेंगे सबसे छोटी भिन्न का। तो ये छोटी हो गई, तो इसको अभी कैंसिल कर देंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 12 × 36, 8 × 7 = 56। इन दोनों में भी ये वाली बड़ी है, अपने को छोटी पता करना है। इसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो 11 × 33, 8 × 40, तो भी ये वाली बड़ी है, इसको हटा दें। मतलब सबसे छोटी भिन्न आपकी हो गई 3/8। ये तो आपने पता कर लिया अब कि सबसे छोटी भिन्न। और सबसे बाद में क्या लिखी जाती है? बड़ी भिन्न। तो इसकी बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे? अब देखिए आप, बड़ी भिन्न के रूप में कैसे निकालेंगे? इन दोनों की कंपेयर की थी
तो ये 16 है 15 है, छोटी भिन्न हो गई, इसको कैंसिल। अब बड़ी भिन्न का पता करना है, इन दोनों को करेंगे 12 दूनी 24, 5 सते 35। अब इन दोनों में ये वाली बड़ी हो गई तो इसको कैंसिल कर देंगे, इस पे आ जाएंगे। अब इन दोनों में कंपेयर 11 7 77 और 12 पंजे 60, इन दोनों में ये वाली बड़ी हुई तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो 7/12 आपकी हो गई सबसे बड़ी। अब सबसे छोटी भिन्न आपको मिल गई और सबसे बड़ी भिन्न आपको मिल गई। अब आपको बीच की दो भिन्न और देखना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे छोटी भिन्न ए है, ठीक है। अब इसके वाला अपन ने कंपेयर करी, ए वाली इससे बड़ी है। अब इसकी इससे कंपेयर की थी तो आपने देखा था कि 12 दूनी 24 और 7 पना 35। इन दोनों में कौन सी बड़ी थी? इन दोनों में बड़ी थी ए वाली, इन दोनों में ए वाली बड़ी हुई। अब इसकी कंपेयर करके देखेंगे, 11 दूनी 22 और 5 25। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है? इन दोनों में बड़ी है ए वाली बड़ी है। तो सबसे छोटी भिन्न थी ए वाली, उससे बड़ी थी ए वाली 2/5, और 2/5 से बड़ी थी ए वाली 5/11। 5/11 की यहाँ पर ने कंपेयर कर ली है तो वो तो अपने आप है ही 7/12। तो इस तरीके से अपन भिन्न को आरोही क्रम में लगा सकते हैं। अगर क्लियर ना हुआ हो तो हम आपको फिर समझाते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले अपन लोगों ने सबसे छोटी भिन्न देखी थी 3/8 आई थी, सबसे बड़ी भिन्न 7/12 आई थी। अब आप ऐसे पेपर में करेंगे टाइम बर्बाद हुआ। आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे? इन दोनों में देखिए, 8 दूनी 16, 5 ती 15, 16 और 15। इन दोनों में सबसे छोटी ये हुई, वो अपन ने निकाल ली, सबसे छोटी लिख ली। इससे बड़ी हो गई ए वाली भिन्न हो गई इससे बड़ी, ठीक है। अब इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे तो 12 दूनी 24 और 7 पना 35। इससे तो ये वाली बड़ी है, इतना कन्फर्म है। अब इसकी और कंपेयर कर लो, 11 दूनी 22, 5 25। इससे ए वाली भी बड़ी है और इससे ए वाली भी बड़ी है, दोनों बड़ी है। लेकिन इन दोनों में आपस में कौन सी बड़ी है? तो इनकी आपस में कंपेयर कर लो, 11 7 77 और 12 पंचे 60। ये कन्फर्म है, तो ए वाली बड़ी है, मतलब इससे बड़ी है ए वाली, तो ए वाली लिख दी। फिर इससे बड़ी निकली ए वाली, इससे बड़ी निकली ए वाली। इस तरीके से आपने भिन्न को आरोही क्रम में लगा दिया है। अब हम अगले सवाल में देख रहे हैं अवरोही क्रम में लगाना, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोगों को अवरोही क्रम में लगाना है भिन्न को। तो अवरोही क्रम में कैसे लगाएंगे? अब अवरोही क्रम लोग जानते हैं, पहले सबसे बड़ी लिखी जाएगी, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटी लिखी जाएगी। सबसे पहले बड़ी भिन्न का पता करेंगे तो इन दोनों की कंपेयर की, 6 दूनी 12, 5 ती 15। इन दोनों में ए वाली बड़ी हो गई। फिर इन दोनों की कंपेयर की, 7 पना 35, 6 6 36। तो इसमें ए वाली बड़ी हो गई। इन दोनों की कंपेयर की, 5 6 30, 7 चौको 28। तो इन दोनों में ए वाली, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई ए वाली। तो 6/7 आपकी सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। अब 6/7 सबसे बड़ी हो गई। अब चलिए तो इन दोनों की कंपेयर करके देख लेते हैं हम। 5 25, 6 चौके 24। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? इन दोनों में बड़ी है ए वाली, तो ए वाली भिन्न इससे भी बड़ी है। इन दोनों में कौन सी बड़ी है? ए वाली बड़ी है। चलिए इसको इससे कंपेयर करके देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 ती 15। चलिए ए वाली भिन्न जो है इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 5/6, ठीक है। अब अपने पास ये दो भिन्न बची हैं, इन दोनों भिन्न की कंपेयर करके देखेंगे। 5 दूनी 10, 3 चौके 12। अब 10 और 12 में कौन से बड़े होते हैं? 12 बड़े होते हैं। ए वाली भिन्न इससे बड़ी है, तो 4/5 हो गई आपकी, उससे बड़ी 2/3 उससे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सबसे पहले इन दोनों की कंपेयर की तो आपको बड़ी भिन्न मिल गई, इन दोनों की कंपेयर की तो आपको ये बड़ी मिली, इन दोनों की कंपेयर की तो ये बड़ी मिली, सबसे बड़ी लिख लिया आपने। अब ये तो बड़ी हो गई, इसको तो भूल जाइए आप, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर, 5 25, 6 चौके 24, 25 24 में कौन सी बड़ी होती है? 25, मतलब ए वाली भिन्न इससे बड़ी है। अब इसकी और इसकी कंपेयर करके देखें, 5 दूनी 10, 4 ती 12। तो ए वाली भिन्न बड़ी है, तो ए वाली इससे बड़ी हो, ए इससे बड़ी है, तो इसको क्रम से लिख दीजिए। 5/6, फिर 4/5, फिर 2/3। इस तरीके से आपने आज भिन्नों के प्रकार और आरोही अवरोही क्रम में लगाना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे और बेल आइकन भी जरूर बजाएं, जिससे आपको आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसके जो सवाल देखेंगे जो अपने कंपटीशन के पेपर में, एसएससी वगैरह में आते हैं। धन्यवाद।